नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश में सरकार ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी है। सीएम शिवराज के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा के अधिकारियों की बैठक हुई और बैठक में परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद प्रदेश की शिवराज सरकार ने एमपी बोर्ड की 12वीं की भी परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। सीएम शिवराज ने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ घंटों मंथन करने के बाद 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। सीएम शिवराज ने कहा कि छात्रों की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय बच्चों पर जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन रिजल्ट का प्रकाशन होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया। मंत्री समूह एक्सपर्ट से बात कर रिजल्ट का आधार तय करेंगे। वहीं बेहतर रिजल्ट के लिए कोई छात्र परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने विकल्प खुला रखा है। ऐसे छात्र कोरोना खत्म होने के बाद परीक्षा दे सकते हैं। 10वीं में भी कोई कभी परीक्षा दूसरे विद्यार्थी दे सकता है। ये भी परीक्षा यदि कोई विद्यार्थी देना चाहेगा तो उसके लिए विकल्प रखा है। मेरे ख्याल से वो समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही हम आकलन करेंगे जिससे सब छात्र संतुष्ट रहेंगे। 12वीं की परीक्षा रद्द करने से सरकार के फैसले का छात्रों और अभिभावकों ने स्वागत किया। कोरोना काल में छात्रों के लिए ये फैसला राहत भरा है। निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा फैसला शिवराज सिंह चौहान जी ने लिया है, क्योंकि जो छात्रों को छात्र हितमई फैसला, क्योंकि जो छात्रों को सबसे ज्यादा खतरा था वो परीक्षा से ना था, कोरोना से था। क्योंकि जो माना जा रहा था कि जो तीसरी लहर है कोरोना की वो छात्रों के लिए आएगी, क्योंकि अगर परीक्षा कराते तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता इतने ढंग सही तरीके से, और ना इतना कोई गौर करता इस चीज पर, क्योंकि लाखों छात्र हैं, करोड़ों छात्र हैं। ये सरकार का बहुत ही विवेकपूर्ण फैसला है। इससे छात्रों को, जो छात्र मानसिक रूप से परेशान थे कि पढ़ाई हो नहीं पा रही ढंग से, ऑनलाइन वो कैसे पास होंगे, इस तरह से पास हो गए, वो अपनी मानसिक प्रताड़ना से बच जाएंगे। और अभिभावकों को भी मानसिक प्रताड़ना नहीं होगी कि उनका बच्चा कहीं संक्रमित ना हो जाए कोरोना से। प्रदेश सरकार ने 12वीं की परीक्षा कराने की पूरी तैयारी कर ली थी। कोरोना काल में परीक्षा के दौरान छात्रों को मानसिक परेशानी नहीं हो, इसके लिए काउंसलिंग तक की व्यवस्था सरकार ने की थी। वहीं परीक्षा कराने के पहले छात्रों और अभिभावकों के साथ ही शिक्षकों ने सभी का टीकाकरण कराने की मांग सरकार से की थी। इन सारी परेशानियों और छात्रों की सेहत को देखते सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी। सरकार के इस फैसले से लाखों छात्र के साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों को राहत मिली है। भोपाल से रंजना के साथ ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खबर बड़ी भोपाल से मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। एमपीपीएससी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 25 जुलाई को परीक्षा होगी। पहले 20 जून को यह परीक्षा होने वाली थी। परीक्षार्थियों ने तारीख बढ़ाने की मांग की थी और अब यह बड़ा फैसला इस परीक्षा को लेकर भी ले लिया गया है। तो एमपीपीएससी की परीक्षा की भी अब नई तारीख निकलकर सामने आ चुकी है और बड़ा फैसला लिया गया है। इसको भी अब बढ़ा दिया गया है। पहले 20 जून को परीक्षा होने वाली थी, अब इसे बढ़ाया गया है। परीक्षार्थियों ने जो डिमांड की थी उसको ध्यान में रखते हुए लगभग 1 महीने इस परीक्षा को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले 20 जून को यह परीक्षा होने वाली थी और अब 25 जुलाई को होगी। आगे बढ़ते हैं। हनी ट्रैप मामले में आज एसआईटी के सामने पेश नहीं होने पर शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों ने कमलनाथ पर निशाना साधा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ एसआईटी के सामने नहीं आएंगे, पता नहीं वो अपने दल के किस नेता को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ का झूठ सामने आ चुका है। वो सामने आएंगे नहीं। देखो क्या है कि वो ऐसा बोल के पता नहीं अपने दल में किसको ब्लैकमेल करना चाहते होंगे।
या किसको डराना चाहते हो। होना तो ये चाहिए था कि उन जैसे नेता को, जो छिंदवाड़ा से विधायक भी है और राज्य के कैबिनेट का दर्जा भी है नेता प्रतिपक्ष के नाते, उनको जांच में सहयोग करना था। उनने कहा था है तो दे देते, नहीं है तो आज बता देते कि मैं भूल गया था। कभी कभी मैं बोल जाता हूं इस तरह से उम्र के कारण से, फिर बाद में मुझे सुधार भी करता हूं। अब ये सुधार कर रहा हूं कि मेरे पास नहीं है, ऐसा बोल दें आके। देखिए, अब कमलनाथ जी का झूठ और उसकी परतें लगातार खुलती जा रही हैं। वो व्यक्ति जो लगातार 50 वर्षों तक अलग अलग संवैधानिक पदों पर रहा हो, जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उसको झूठ और फरेब के बयान नहीं देने चाहिए। अब उन्हें ये बात तो स्थापित करनी ही पड़ेगी कि हनी ट्रैप की सीडी जिसको वो कह रहे थे कि उनके पास है, वो है कहाँ, उनको कहाँ से मिली, उनको यदि मिली थी तो उन्होंने जांच में उसको शामिल क्यों नहीं करवाया, यदि मिली थी तो वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अब क्योंकि उनकी स्थिति असमंजस की, इसलिए वो भगते फिर रहे हैं। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पर कमलनाथ लगातार निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर कमलनाथ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में दो तरह के कानून हैं, एक सत्ता पक्ष के लिए, दूसरा आम लोगों और विपक्ष के लिए। बीजेपी सरकार में बीजेपी के लोग प्रदेश भर में खुलेआम मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भीड़ भरे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, धरने देते हैं, पुतले दहन करते हैं। वहीं गरीबों को सरकार प्रताड़ित करती है। एक तरफ सरकार इस तरह के आयोजन कर रही है तो दूसरी तरफ गरीबों के व्यापार को प्रतिबंधित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है, जिसका स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। हड़ताल ने सरकार और मरीज दोनों की टेंशन को बढ़ा दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। कोरोना महामारी के बीच जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल अब सरकार के लिए टेंशन बनती जा रही है। प्रदेश में करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स मानदेय बढ़ाए जाने और संक्रमित होने पर उनका और परिवार का मुफ्त इलाज किए जाने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज तीसरा दिन है। जूडा चाहता है कि उनकी 6 सूत्री मांगों पर लिखित आश्वासन दिया जाए। इस बीच गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के अध्यक्ष हरीश पाठक ने आरोप लगाया कि पुलिस के जरिए अब डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। हमें इस पूरे 1 साल के कोविड कार्य में काम करने के लिए हमें कोविड इंसेंटिव में मिला क्या? तो ये मिला कि हमें, मुझे ही नहीं, मेरे घर वालों को भी पुलिस से प्रताड़ना मिली। मेरे बूढ़े माँ बाप को रात में 10 बजे 2 घंटे तक सताया गया। उनसे कानूनन कार्रवाई की एक उत्तेजना दी गई ताकि मुझे ये हड़ताल वापस लेनी पड़े, ये पूरी जितनी भी हम मांगे कर रहे हैं उसको रोकनी पड़े। क्या सरकार इस चीज पे आ गई है अब? हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस बात से इनकार किया और कहा कि इस तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा। मंत्री सारंग ने कहा कि पीड़ित मानवता को इस समय सेवा की जरूरत है, लिहाजा डॉक्टरों को काम पर लौटना चाहिए। इस समय पीड़ित मानवता को सेवा की जरूरत है और जिन वर्ग के से सबसे ज्यादा सेवा की जरूरत है, डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स, तो उन्हें निश्चित रूप से वापस काम पर आना चाहिए। हमने उनकी मांगें मानी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्द काम पर वापस आएंगे।
पूरे प्रदेश में करीब 3000 जूडा डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल समेत बाकी जिलों में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। महामारी से लड़ाई के लिए इस समय जूडा डॉक्टरों का हड़ताल का एक एक दिन स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी है। भोपाल में मनोज राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जबलपुर में अनलॉक को लेकर व्यापारियों और प्रशासन के बीच गतिरोध लगातार जारी है। कुछ दुकानों के साथ शराब दुकानों को खोलने का प्रशासन का फैसला अब मुसीबत बनता जा रहा है। शोरूम और बड़े बाजारों की बाकी दुकानों को अनलॉक में शामिल न करने से व्यापारी नाराज हैं और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदर इलाके के व्यापारियों ने शराब दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने अनलॉक में शराब की दुकानें खोलने के फैसले का विरोध जताया। व्यापारियों के प्रदर्शन की खबर पाकर जब भाजपा विधायक अशोक रोहाणी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाइश देने लगे। इस दौरान भी विवाद की स्थिति बनती नजर आई। निर्णय को हम लोग को थोपा है, इसका बहुत सख्त विरोध किया जा रहा है और शराब की दुकानों के लिए बंद करने की मांग की जा रही है। चैम्बर ने ये कहा है कि अगर आपने तुरंत निर्णय नहीं लिया व्यापारियों के पक्ष में तो दुकानदार। शाजापुर में किसानों ने सोयाबीन का बीज नहीं मिलने से नाराज होकर जमकर हंगामा किया। किसानों ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया। वहीं कलेक्टर ने आदेश जारी कर बीज केंद्र को बंद कर दिया है। अब किसान सिर्फ सहकारी सोसाइटी से ही बीज ले सकेंगे। इस आदेश के बाद जिन किसानों ने आज टोकन ले रखा था, उसके बाद भी उन्हें बीज नहीं मिला है। इसको लेकर हंगामे की स्थिति देखने को मिली है। बोलो जय किसान। रायगढ़ के अनलॉक होते ही लोगों की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहां चाटूखेड़ा मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और न ही लोग मास्क लगाते नजर आए। कोरोना काल में इस तरह की लापरवाही जानलेवा हो सकती है। वहीं प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपने नीर लिया कि नहीं? क्यों? आपने नीर लिया कि नहीं लिया? और अब बात करते हैं इस अनलॉक के दौर में कोरोना को लॉक करने की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना अब लॉक हो रहा है। प्रदेश अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। ये सब हुआ है कोरोना के घटते आंकड़ों से। तो उन्हीं के हिसाब किताब के लिए अब आपको लिए चलते हैं कोरोना लैब। लीजिए, लैब तो पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में इन कुछ दिनों में किस तरह से कोरोना के आंकड़े पर कंट्रोल किया जा रहा है। कैसे मध्य प्रदेश में यह कोरोना का आंकड़ा अब लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 3 दिनों का जिक्र कर लेते हैं कि पिछले 3 दिनों में 24 घंटे में कितने केस अभी तक सामने आए हैं। 30 मई को 1476 केस सामने आए थे। 31 मई को 1205 नए मामले सामने आए। तो 1 जून को 1078 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। यानी ये आंकड़ा अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हो रही है। लेकिन अब तक मरीजों के रिकवरी रेट में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है वो आंकड़ा देख लेते हैं। 30 मई को 5059 मरीज रिकवर हुए। 31 मई को 5023 मरीज रिकवर हुए। तो 1 जून को 4120 मरीज रिकवर हो पाए हैं। ये आंकड़ा भी अब बढ़ रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रही है। लेकिन मृत्यु का आंकड़ा आखिर क्या कह रहा है वो पिछले 3 दिन का आपको दिखा देते हैं। 30 मई को 60 लोगों की जान चली गई। 31 तारीख को 48 लोगों की मौत हुई और 1 तारीख को 45 लोगों की जान गई। यानी समझ लीजिए कि अब इस पर भी हम लगातार विजय प्राप्त कर रहे हैं कि जो मरीज
एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है, वो स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे, इसको ज्यादा महत्वता दी जा रही है। यही वजह है कि कोरोना को कंट्रोल करने में अब प्रदेश लगातार अग्रसर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात सीहोर की, जहां ट्रेन में मर्डर मामले की गुत्थी पुलिस ने महज 12 घंटे में सुलझा ली है। जीआरपी ने 12 घंटे के भीतर आरोपी सागर सोनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्रेन में पेपर बेचने का काम करता था और पिछले 2 सालों से वो मृतक लड़की को परेशान कर रहा था। सागर सोनी के खिलाफ पुलिस में पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। सीहोर में जिला बल सीहोर की टीम लगातार रात भर आरोपी के पहचान वाले दोस्त यारों से पूछताछ करती रही और एकाएक भोपाल में फिर हमें सफलता मिली। जो आरोपी सागर सोनी का घर मिला था, उसके पास ही मुखबिर से पता चला कि वहीं पर आसपास छुपा हुआ है। टीम ने उसको पकड़ा, तब देखा कि उसके खून लगे कपड़े भी थे और जूते में भी खून लगा था, जिससे वहाँ स्पष्ट हो गया कि आरोपी उक्त घटना करके भागा है। आरोपी द्वारा पूछताछ पर भी बताया गया कि मुस्कान हाड़ा से वह प्रेम करता था और लगभग 5-6 वर्ष पूर्व उसकी पहचान इंदौर में हुई थी। मुस्कान वहाँ पर प्राइवेट काम करती थी। ये जो आरोपी सागर सोनी है, ये ट्रेन में स्टेशन इंदौर पर और भोपाल में भी चाय बेचने और पेपर बेचने का काम करता था। बाद में यह वर्तमान में अब भोपाल रहने लगा था। खबर देवास से, जहां एक युवक की हत्या के विरोध में परिजनों ने सिविल लाइन थाने का घेराव कर दिया। परिजनों ने हत्या का आरोप एक बीजेपी नेता पर लगाया है और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस इस मामले में 3 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की जांच की जा रही है। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो हम लोग का बिल्कुल सुन नहीं रहे। कुछ भी सब चीजें इन लोगों ने खुद ने बनाई हुआ लिखा हुआ है। हम जो बोल रहे हैं वो नहीं लिख रहे हैं लोग। मैंने सब चीजें सामने देखी, मैं कल से लोगों को बोल रही हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं सुन रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं, या कौन संदिग्ध लग रहा है आपको? संदिग्ध सबको पता है, इतने साल से जो भी चल रहा था उसके पीछे कौन था, चिंटू रघुवंशी। उनके कारण हम पूरा 8-9 साल से परेशान थे और कल भी जो व्यक्ति मार रहे थे, मैं वहाँ पे सब देख रही थी। उन्होंने मेरे सामने मेरे पति को मारा। प्रदेश में कोरोना के साथ बढ़ते ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन का उत्पादन अब जबलपुर में ही शुरू होने जा रहा है। जबलपुर की रेवा क्योर लाइफ साइंसेज दवा कंपनी ब्लैक फंगस का इंजेक्शन बनाने का काम करेगी। कोरोना महामारी ने बाकी सभी चीजों की तरह खेल को भी काफी प्रभावित किया है। इस दौरान लगाए गए लॉकडाउन के चलते ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी पिछले 1.5 महीने से बंद गए। पिछले लॉकडाउन से सबक लेकर इस बार खिलाड़ियों को लॉकडाउन के पहले ही घर भेज दिया गया था, लेकिन इसका असर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस, फिटनेस, डाइट और मेंटल लेवल पर पड़ रहा है। वहीं जबलपुर में करीब आधा दर्जन क्रिकेट एकेडमी है जो 53 दिनों से बंद पड़ी हुई हैं, जिसका असर खिलाड़ियों पर पड़ रहा है। मंदसौर के सीतामऊ में आंधी के साथ तेज बारिश हुई, साथ ही कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिसकी वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहाना हो गया। वहीं आगर मालवा में नवतपा की गर्मी के बीच अचानक शाम होते होते मौसम का मिजाज बदल गया। यहां भी बारिश और ओले गिरे हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दे दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां पर है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।